नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने सारा दुनिया के मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए। ये हम आखिरी ज़माना गुज़र रहा है। क़यामत हमारी बहुत बहुत करीब आ चुका है। मैंने मेरी पहली जो बयानात अपलोड किया था यूट्यूब में, फेसबुक में, आप देखा होगा। वहाँ पर ये बताया कि जो दुखान क़यामत से पहले जो दुखान धुआं की अज़ाब आने वाला था, तो वो हमारे अंदर चल रहा है, वो गुज़र रहा है, हम उस अज़ाब में हैं। तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जो इरशाद फरमाया कि फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद दफ़ादिया वद दम, तो फ़िरऔन की वक़्त में, जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में जब अल्लाह ताला ने 5 अज़ाब भेजा था, उस 5 अज़ाब इकट्ठा होकर ये धुआं ज़ाहिर हुआ है, लेकिन अलग अलग शक्ल में है, जो असली शक्ल में नहीं है। क्योंकि ये जो ज़माना अब चल रहा है, यहाँ पर अक्सर लोग धोखा खा जाएगा, अक्सर लोगों को असलियत पता नहीं चलेगा। इसके बारे में मेरे पहले बयानात में मैंने बताया। तो आज जो बात करने वाला है, ये जो कोरोना वायरस हमारे अंदर, हमारी ये दुनिया में चल रहा है, पहला एक दफ़ा आए थे इस साल की पहले में, रमज़ान की पहले से शुरुआत हुआ, फिर थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अब फिर दूसरी मर्तबा दुनिया में फैल रहा है। इसके बारे में मैंने एक महीने की कुछ ज़्यादा से पहले बांग्ला ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में एक बयान अपलोड किया था यूट्यूब में, फेसबुक में, जहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी के बारे में, जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे पैगाम मिला था, असली हकीकत क्या है इस बीमारी का, इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैं सारी दुनिया की भाइयों बहनों सारे के पास मेरे गुंजाइश है, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास इसको शेयर करें, क्योंकि लोगों को असली हकीकत के बारे में पता चले, और पता चलने के बाद अब हमें क्या करना है इसके बारे में पता चले। दुनिया में इस्लाम फैलने के लिए जो जो रुकावट हमारे सामने है, उसमें से दफ़ातिया जो है कोरोना वायरस, जो असल में है, जो हदीस पाक में बताया गया है, एक मलहमा होगा, लोगों को कत्ल किया जाएगा। इसके शुरुआत कोरोना वायरस के ज़रिए से हुआ है। इसके बारे में अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मुझे मिला, वो आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। कोरोना वायरस या कोविड-19 का CO को है कोरोना के लिए, VI वायरस के लिए, और D डिजीज़ के लिए, 2019 साल के लिए। यही हमको इसके नाम के बारे में बताया गया है। CO stands for corona, you know. VI stands for virus, B for disease, so COVID. WHO की तरफ से जो कोविड-19 के नाम के बारे में जो बताया गया है, अगर ये सच या झूठ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह को सब कुछ मालूम है। जो भी हमारी नज़र के सामने हो रहा है और जो हमारी नज़र के बाहर हो रहा है, सब कुछ अल्लाह का मालूम है। तो कुछ दिन पहले इसका मैंने जब इशा की नमाज के बाद सोने के लिए गए थे, तो अल्लाह की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला। उस पैगाम में जो जो बात किया गया है, वो तो बिल्कुल अजीब था मेरे लिए, क्योंकि इसके ये सारे बात मुझे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अल्लाह की तरफ से जब पैगाम मिला, फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे मदद किया कि इसको समझने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पैगाम था जो स्क्रीन में दिखाया गया है, कोवनेट 9 बाइट और 10 फॉर कैओस। ये जो सारे बात मुझे बताया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मुझे बताया। तो कोवनेट, ये अल्फाज मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने जो किया, मैंने गूगल में सर्च किया। तो जब मैं गूगल में सर्च किया तो देखा कि बाइबल में कोवनेट का माने ये है कि अल्लाह ने इज़राइल के लोग, जो बनी इज़राइल है, यहूदिया है, उसके साथ एक वादा किया था। अगर वो लोग, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अगर वो लोग ये वादा पूरा करें तो अल्लाह ने उनको हिफाजत फरमाएगा।
फिर मैंने और भी ढूंढा, कुछ और मिले हैं या नहीं इसके बारे में, जो वादा अल्लाह ने उनके साथ किया, ये क्या वादा है। तो फिर जब मैंने सर्च किया गूगल में, मुझे मिला कि यहाँ पर बुक ऑफ एक्सोडस, उनका जो बाइबल का एक बुक है, किताब है, उसके 19 नंबर जो बुक चैप्टर है, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका चौथा नंबर पर कोवेनेंट फिर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो अगर वो लोग एक कोवेनेंट को पूरा करे, इस वादा को पूरा करे, तो अल्लाह ने उनको एक मुल्क अता फरमाएगा, और अल्लाह ने उनको एक पाकीज़ा कौम बना देगा। यहाँ पर लिखा है होली नेशन, जो लिखा है पाकीज़ा कौम बना देगा। और ये वादा अल्लाह ने उनके साथ यहूदी लोगों को साथ किया था। ये यहूदी लोग बताते हैं, उनका ये ईमान है। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 के कोफ जो है COV आए हैं कोवेनेंट से, और आए हैं इसराइल से आए हैं। फिर अल्लाह का पैगाम की दूसरा हिस्सा जो था वो है 9 बाइट। जब मेरे 9 बाइट के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे एक नंबर की याद आए जो बाइबल में है 666। ये नंबर वो इस्तेमाल करते हैं शैतान की नंबर, यानी कि डेविल्स नंबर कहते हैं इसको। तो 666 को अगर इकट्ठा करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने देखा है 18 और 1 और 8 से 9 बनते हैं। इसका मतलब है 9 बाइट जो है वो असल में है डेविल्स बाइट, शैतान की काटना है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया ये डेविल बाइट क्या है। फिर मुझे ये विकिपीडिया में मिला है, इस एक दरख्त है, फूल का एक दरख्त है। तो इसका नाम कैसे रखा गया है आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो अम्मी था, मरियम अलैहिस्सलाम, जिसको वर्जिन मेरी कहते हैं, वो इस दरख्त से लोगों को शिफा कर रहे थे कुछ बीमारियों का। तो शैतान ने उस पर गुस्सा आकर इसका दरख्त में एक काटा। तो फिर ये इस दरख्त की जो शिफा करने की क़ुव्वत था वो ख़त्म हो चुका। तो फिर मैंने समझ किया कि ये जो कोविड-19 की डी है, डी इस डेविल्स बाइट से आए हैं। इसका मतलब है कोविड-19 से वो लोग, ऐसा एक बीमारी लोगों पर फैलेगा जिसका कोई शिफा ना होगा। तो अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मुझे मिला था, उसके पहला 2 हिस्सा से मुझे कोविड नाम मिल गया। कोफ आए हैं कोवेनेंट से, और इसराइल आए थे, इसराइल से आए हैं, और 9 बाइट जो डेविल्स बाइट था असल में, उससे डी आए हैं। फिर 19 के लिए मुझे तीसरा हिस्सा रह गया। इसके लिए मैंने फिर मैंने इंटरनेट में सर्च किया इसका ये क्या है। तो मैंने फिर भी पढ़ने लगा। तो जब मैंने विकिपीडिया में गए थे तो एक कोवेनेंट किया था। तो फिर जब मैंने देखा कि विकिपीडिया में यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को 10 हुक्म दिया था, 10 हुक्म। तो यहाँ पर मुझे वो तीसरा हिस्सा की जो 10 है वो मिल गया। तो फिर मैंने ढूंढा कि 10 हुक्म जो है, 10 कोवेनेंट में जो 10 शर्त लगा गया था वो 10 किया था। तो फिर मैंने यहाँ पर जब आए थे तो वो सारी 10 शर्त मुझे मिल गया। तो फिर जो मैंने किया था वो 10 के चौथा नंबर जो शर्त था, चौथा नंबर अल्लाह का जो हुक्म था उसमें गया, क्योंकि मेरा पैगाम में 10 के बाद 4 आए थे। तो मैंने चौथा नंबर की हुक्म पर गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, याद रखो सब्बत दिन को, तो अपने आप को पाकीज़ा बनाने के लिए। तो ये सब्बत क्या है, ये तो मुझे पता नहीं था। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, सब्बत वो दिन है जिस दिन कोई इंसान, कोई मर्द, कोई औरत, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई गुलाम, किसी ने काम नहीं कर सकते हैं। ये होली बनाने के लिए आपको याद होगा जो पहला हिस्सा में बताया गया था कि उसको पाकीज़ा कौम बना दिया जाएगा, वो कोवेनेंट अगर पूरा करे, वो वादा अगर पूरा करे। तो यहाँ पर भी होली पाकीज़ा बनने के लिए सारे लोगों का काम बंद रखना है। तो अब मुझे पता चला कि ये सारी दुनिया में जो लॉकडाउन किया गया,
सारे दुनिया के कारोबार को बंद कर दिया गया। ये लोग यहाँ से ये इसको लिया, तो क्यों ना कि अपने आप को पाकीज़ा कौम बना सके। फिर जब मैंने कैओस को ढूंढा ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात में, बाइबल की जो पहला हिस्सा है उसमें जब ढूंढा तो मुझे मिला, यहाँ आप देख सकते हैं। कैओस है वो है अगर लोगों को परेशानी में डाल दिया जाए, किसी की हालत में उसको लोगों को ज़िंदगी में परेशानी लाए, तो उनके लिए मौका आएगा, उनके लिए मौका खुलेगा, मौका की दरवाज़ा खुलेगा। तो अब तक जो मुझे पता चला, ये 10 जो हैं 10 हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम पर आए थे। उसका चौथा हुक्म था लॉकडाउन के बारे में, और कैओस जो था वो है मौका मिला और लोगों को परेशानी में डाल के उनके लिए मौका की दरवाज़ा खोलने के लिए ये कैओस है। लेकिन अभी तक मुझे 19 नहीं मिला, क्यों ना कि मेरे कोविड-19 है उसके 19 नाम पर 19 है, तो अभी तक मुझे 19 नहीं मिला। फिर मैंने तौरात में कैओस लफ्ज़ को ढूंढा, तो मैंने सैमुएल 2 जो किताब है उनकी 22 नंबर चैप्टर जो है जुज़ है, उसके 5 नंबर वर्स में ये लफ्ज़ मुझे मिल गया। अब मुझे 19 मिल गया, क्यों ना कि ये जो सैमुएल 2 किताब है उनकी, ये तौरात की 10 नंबर किताब है, और 4 जो है 22 2 और 2 से 4 बनते हैं, और कैओस से 5 नंबर वर्स में वो था। तो इस हिस्से में जो लिखा है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, जो लोग बहुत सारे लोग मर रहा है, इसको उनको कमालियत मिलेगा, और लोगों को ज़िंदगी में परेशानी डालकर वो बहुत मज़ा मिल रहा है उनको, वो बहुत खुश है। लोगों को मार के वो लोगों को ज़िंदगी में परेशानी डालने में वो बहुत खुश हैं। अब हम पूरा चीज़ को फिर देखें। ये 10 जो है 10 है कोवेनेंट वादा अल्लाह की तरफ से, और 4 है सब्बत जिस दिन नहीं काम कर सके, और कैओस से परेशानियाँ। तो ये 10 में वादा किया था एक मुल्क मिलेगा उन लोगों को जो, और उनको पाकीज़ा कौम बना दिया जाएगा। इसके लिए वो सब्बत दिन को किसी ने काम नहीं कर सकेगा, इसके ज़रिए से वो सारी दुनिया में लोगों का कारोबार बंद कर दिया और लॉकडाउन दे दिया, क्यों ना कि उसको पाकीज़ा बनना है, जो चौथा नंबर शर्त में था। तो फिर ये क्राइसिस जो था, ये क्राइसिस में परेशानियाँ जो था, ये लोगों को परेशानी में डालना क्यों, लोगों को एक काम बंद करने के बाद लोगों को परेशानी आया जाएगा, लोगों को सारी कारोबार ख़त्म होने के लोगों को परेशानी मिलेगा। इनके ज़रिए से उनको मौका मिलेगा, उनको जो दुनिया में लोगों को मारने का, उसको कमालियात होने का और उनको खुशियाँ मिलने का एक मौका मिलेगा, क्यों ना कि उनको एक मुल्क मिलने वाला और वो पाकीज़ा एक कौम बनने वाला। इसके लिए ये सारे चीज़ जो है, लोगों को मारना कोरोना वायरस के ज़रिए से, ये एक नाटक है, इसके पीछे लोगों का साजिश है, ये एक शैतान का खेल है। ये साजिश से सारा दुनिया के लोगों का कारोबार बंद कर दिया और लोगों को मार रहा है, क्यों ना कि वो उनके लिए एक मुल्क कायम कर सके और वो अपने आप को पाकीज़ा बना सके, इसलिए ये किया है। और ये कैओस लफ्ज़ 5वां हिस्सा में था, 5वां वर्स में था, और 10 4 5 से 19 बनता है। इससे वो लोग एक कोविड-19 को नाम किया। अब हम अगर देखें तो WHO कैसे जिस दिन इस कोविड-19 को पेंडेमिक करके ऐलान दिया, वो है 11 मार्च 2020 साल के। आप देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल जो साइट है। तो ये 11 है, 1 1 2 होते हैं, और मार्च है तीसरा महीना, और 2020 से 4 बनते हैं, तो एक कुल मिलाकर 9 जो डेविल्स नंबर है, हम देखा था पहले। तो ये है डेविल्स बाइट, जिसकी हम देखे थे पहले कि डेविल्स बाइट वो है ऐसा एक बीमारी ये लोग चाहते हैं जिसका कोई शिफा ना होगा, यानी कि लोग मर जाएगा। तो अब हम समझ सके कि ये जो कोरोना वायरस के नाम WHO ने ऐलान किया था वो है झूठ है। असल में तो कोरोना वायरस कोव आई और डी से आए हैं। कोव है कोवेनेंट, जो यहूदी लोगों को साथ किया गया,
इसलिए आई आए हैं इजराइलाइट से, यहूदी लोगों से, और डी आए हैं डेविल्स बाइट जो एक दरख्त था, ये से डेविल्स बाइट से डी आए हैं। और लोगों को मारने के जितने सारे साजिश हैं वो साजिश और लोगों पर परेशानी देने का ये सारे साजिश 19 जो नंबर है इसमें छुपा हुआ है। और यही है कोरोना वायरस कोविड-19 की असली हकीकत जो मुझे अल्लाह ने बताया। And until a vaccine's found, the fear of a second wave of COVID-19 is definitely real. That's because experts are predicting that a second wave of COVID-19 could crash over the country, and it could be far worse than the first. The CDC director is now warning a second wave of coronavirus infections this winter likely will be worse than what all of us are going through.